लंबा क्रिएट कर देंगे इंडेक्स कोड अगेन जो आप जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंट करनी साडे कोल स्क्रिप्ट टैग हैगा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ नहीं आप हम कोई फ्रेमवर्क यूज नहीं कर रहे कोई लाइब्रेरी यूज नहीं कर रहे तो सानू हम कोई सीरियल की लोड़ नहीं है ठीक है जिवें कि सानू आप सीएसएस कल ही यूज लिख नहीं ते जे तुसी कोई लिंक देना वा लिंक देने का गेन अच्छा ठीक है जे तुसी इहदे पेज विच लिखना वा तो सिंपली स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट स्क्रिप्ट टैग बंद दे देंदा तुहाडी जीएस दे कोडिंग अच्छा फाइल किदा आप सेव करनी है कोई जीएस करनी है तो अगेन ऐप डॉट जीएस एक्सटेंशन टाइप रहनी है जावास्क्रिप्ट की ठीक है जी तुसी एंटर करता तुहाडे जीएस दी फाइल बनती है कोई लिंकिंग करनी है तो टैग स्टार से एट्रीब्यूट ते देंदा तुहाडा आजूगा पाथ ते स्क्रिप्ट टैग ठीक है जी उस तो बाद आप जावास्क्रिप्ट नूं हमेशा ही पेज एंड ते आप रन करना वा और सॉरी इंप्लीमेंट करना वा ऐसा नहीं जिससे बॉडी टैग साडा बंद हो रहा वा उस जस्ट ऊपर जिससे इतने अपना जो मर्जी कंटेंट लिखो H1 H2 पैराग्राफ इमेज टैग तो जो भी मन करता वा बेसिकली अगर आप कोई SRC में नहीं दे रहे हैं तो हम कर देंगे बंद आप कंसोल लॉग की गल की सी वो तो आप लाइब्रेरी यूज कर रहे सारे जेक्वेरी कंसोल हाँ बिल्कुल कंसोल हो जो हाँ ठीक है जी जो आप जेक्वेरी यूज किया एक्चुअली जावास्क्रिप्ट तो निकलिया सीगा जो तुम कोई डॉक्यूमेंट राइट करना हो तो मैथड है डॉक्यूमेंट डॉट एक को तुम समझ ले उन्हें तुम समझा हाँ देखो ठीक है जी डॉक्यूमेंट से कुछ भी राइट करना हो सभी नहीं है ठीक है जे तुम कंसोल तो प्रिंट करना तो कंसोल डॉट होगा तो कोई डिस्प्ले कराना तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ठीक है जी भी टैग छुपा के सर कर सकता टैग ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਟੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓਗੇ होना नहीं सर ओके सर ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲਰਟ ਸ਼ੋ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਡਿਸਕਸ ਆ ਗਿਆ ਅਲਰਟ ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਰਟ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਫਰਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ नोट डाउन करते जाओ है जी कॉपी कोई भी यूजर तो कंफर्मेशन लेनी है तो साढ़े को अलर्ट एक नहीं है मैसेज डिस्प्ले कराने वास्ते होर भी चीज़ा ने पर एक अलर्ट हो गया कोई भी डिस्प्ले करवाना सीगा एक होंगे कन्फर्म एक होंगे करवाना आई थिंक ये जावास्क्रिप्ट का नहीं है दोबारा छोड़ लें यूजर को पहले इसके नेम लिख दो अलर्ट कंफर्म ऑन प्रॉम्प्ट
उसका यूज का भी मौका होता अपना भी नहीं करती मैंने आलसी लिख लिया जी ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੈ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖੇ ਤੇ ਅਲਰਟ ਕਨਫਰਮ ਟਾਈਪ ਪ੍ਰੋਂਪਟ अलर्ट सर वैस प्रिंटर्स ਹੁੰਦਾ अलर्ट कंफर्म यस नो ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਆ ਲੋ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਡਿਸਪਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਲੈਣੀ ਹੋ ਫੰਕਸ਼ਨ अलर्ट फंक्शन आप ऑलरेडी देख चुके हैं कोई डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले का अलर्ट फंक्शन ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡਿਸਪਲੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਬਟ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਡਾਟ ਰਾਈਟ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣੀ ਹੈ हेलो वर्ड मेरा तब तक नहीं प्रिंट होगा जब तक मेरा अलर्ट नहीं कर दूंगा तो अलर्ट की चीज़ तुम याद रखो जिथे भी अलर्ट काम करूँगा बाकी स्क्रिप्ट में होल्ड कर दें देखो प्रोसेसिंग अजे चल रही है खत्म नहीं हो गया जो तुम एंटर किया तो आगे तक स्क्रिप्ट चल रही है तो अलर्ट स्क्रिप्ट में होल्ड कर देता वा ठीक है जी जावास्क्रिप्ट का टैग ठीक है जी कन्फर्म जो यूजर ने तुसी ऐसी यस या नो के फॉर्म में कोई कंफर्मेशन लेनी हो तो आप कन्फर्म फंक्शन यूज करते हैं इदा यस नो आ गया ओके और कैंसल ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 0 1 ਰਿਟਰਨ ਕਰਕੇ ਦਊਗਾ ਯਾਨੀ ਟਰੂ ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ठीक है जी जे पर्सन ने कैंसल किया होगा तो साडा हेल्थ पार्ट चल जाऊगा ठीक है जी रिफ्रेश किया अगेन आ गया तुसी किया ओके साढ़े पार्ट चल गया अगेन मैं रिफ्रेश कर कैंसल किया तो नथिंग क्योंकि मैं हजे हेल्थ कुछ नहीं लिखा ऐसे मैं डॉक्यूमेंट डॉट ठीक है जी कैंसल किया तो हेल्थ पार्ट भी मेरा आ गया ठीक है जी कन्फर्म का यह काम है जी यूजर तुम यस या नो के फोन से एंट्री लेनी होगी हाँ जी नहीं तुम जावास्क्रिप्ट की फाइल एक्सटेंशन PHP नहीं सेव कर सकते तुम जो कोड अजे लिख रहे हो वो PHP तो हो तो जाऊगा पर तुम ऐसा नहीं कर सकते कि PHP का टैग इतना लिखो PHP का टैग अंदर कोड लिखो ये नहीं कर सकते जिमें थोड़ी index.php फाइल आ वो कर सकते हो पर जिथे तुम PHP टैग लिख के अपना काम कर रहे हो वो अंदर तुम स्क्रिप्ट टैग नहीं लिख सकते बंद कर दिया हाँ चलो मैं इस करके किया मैं चाहता नहीं था कि मैं सर्वर ऑन करा उस बाद उत्थों फाइल बंद करा PHP की मेरी फाइल है डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जगह मैं इथे इनको वगैरह नहीं लिख सकता मान लो कि होम डॉट PHP की फाइल बना लेना ठीक है जी तो अगेन सर्वर वगैरह ऑन करना पैना तो अच्छा प्रॉम्प्ट ही ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ अच्छा प्रॉम्प्ट ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਨਫਰਮ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨੇਮ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ javascript.txt
ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਫਾਈਲ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕੱਟ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਲੋ ਪੜ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੱਟੀ ਲਿਖਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ PHP ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਡਾਟ ਰਾਈਟ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ जैसे तुझे PHP कॉल करनी है तो अगेन मान लो कि ये लाइन में कितनी बात तो अगेन को PHP बटन नोट ऐसे नहीं करेगा ये अंदर थोड़ा कला जावास्क्रिप्ट ही चलनी है ठीक है जी स्पीड टैग बना हाँ ओबे जी गल तुसीं मान लो बंद इत्थे आपां कित्ता होया बंद तुसीं अगेन अपना इत्थे PHP लिख लो जो लिखना वा अब तीसरा वन देख लीजिए प्रॉम्प्ट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸਕਿਪ ਟੈਗ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤੀ ਇੱਥੇ PHP ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾ ਫਿਰ PHP ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਔਨ ਕਰਤੀ ਚੱਲੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲੂਗਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਟੈਗ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ PHP ਲਿਖ ਲਵਾਂ PHP बंद कर देंगे उस बाद जब PHP करा तो ये करा जैसे कॉन्फ्लिक्ट कितने होया ये तो अलग रह गया ये अपना अलग रह गया तो चलूगा चलूगा प्रॉम्प्ट जो आप यूजर तो कुछ एंट्री लेनी हो यस और नो की फॉर्म के नहीं कोई इनपुट फील्ड के राही तो आप प्रॉम्प्ट यूज करते हैं जिवें इत्थे मैं इत्थे मैसेज पा देना वा एंटर योर नेम बॉक्स आ गया तो जो भी उन्हें एंटर किया मान लो कि मैं एक वेरीएबल स्टोर करा लेना नेम नाम दे ठीक है जी उन्हें एंटर किया तो मैं इतना कर देना वा डॉक्यूमेंट डॉट राइट कंकैटिनेट आप भी करते हैं जो प्लस ऑपरेटर होते नाल ठीक है जी जिवें आप PHP डॉट नाल करते थे तो वेलकम टू आवर वेबसाइट ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ओके मैं डॉट पाता होना सीधा प्लस मान लो पाता बीटेक ठीक है जी तो तीनों फंक्शन बगैर फिर कितने तो भी उसके एंटर हो जाए बगैर तो एम्पटी वैल्यू आ जाएगी एम्पटी वैल्यू तो तीनों समझ आ गए प्रॉम्प्ट की होंदा वा कन्फर्म की होंदा ते अलर्ट की होंदा वा ਸਾਡੇ ਕੋਲ PHP ਦਾ ਅਗੇਨ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ var ਜਾਂ let ਕੀਵਰਡ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ var ਨੇਮ ਜਾਂ ਫਿਰ let ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ दोनों जो भी हैगा फर्क फंक्शन स्कोप का फंक्शन स्कोप देता मान लो कि तुम फंक्शन क्रिएट किया वा ठीक है जी जे के अंदर तुम लिखा कोई वैर तो वेरिएबल डिफाइन किया कुछ भी मान लो कि एक दूसरा वेरिएबल तो डिफाइन करता हूँ लेट तो लास्ट में हाँ तो जो वेरीएबल है एक क्लास फंक्शन तो बाहर भी एक्सेसिबल है बट जो लेट वाला वेरीएबल एक क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं है मैं तुम ओवर भी दे रहा हूँ जब फंक्शन में काम करूँगा मैं तुम्हें प्रॉपर समझाऊंगा बट बेसिकली दोनों जो कीवर्ड का फर्क है स्कोपिंग का फर्क है दोनों वेरीएबल डिक्लेयर करने वास्ते ही क्लास तो बाहर एक्सेस नहीं होगा लेट वाला विद इन फंक्शन एक्सेसिबल है फंक्शन तो बाहर नहीं है ठीक है तो अगेन हर लैंग्वेज तरीके इतने भी कॉन्स्टेंट वेरिएबल होंगे कॉन्स्टेंट वेरिएबल डिफाइन करने का तरीका थोड़ा कॉन्स्ट कीवर्ड ठीक है
है, लिख लो जी, कौन से लिख लो तो लेटर वैर लिख लो, अपना वैर भी है वा ਲੈਟ ਕੀਵਰਡ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਰ ਕੀਵਰਡ ਆ ਤੇ कॉन्स्टेंट वेरिएबल डिफाइन करने वास्ते वेरिएबल डिफाइन करने वास्ते ठीक है जी। पेशवे में डिफाइन था, डिफाइन में अगर हमने कोई फंक्शन वेरिएबल डिफाइन करना हो तो हमारे पास डिफाइन फंक्शन था, हम इसके थ्रू फंक्शन वेरिएबल डिक्लेयर करते थे। ठीक है, अगेन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तरीके यहाँ भी आपके पास मैनी ऑफ डाटा टाइप्स है, स्ट्रिंग की फॉर्म में एंड इंटीजर की फॉर्म में, बुलियन की फॉर्म में, ट्रू या फॉल्स रिटर्न होकर मिलता है, एरे की फॉर्म में, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, डेटा टाइप्स वो भी है तो सेम ही है सारे। कैब नहीं है, स्ट्रिंग, इंट, बुलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, दैट्स ऑल। मैंने यहाँ पे एरे लिखा था, अब क्या एरे लिखा था, ठीक है। अगेन यहाँ पे हमारा इफ एल्स कंडीशन है, इफ एल्स कंडीशंस हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तरीके। सो मैंने आपको यहाँ पे करवाना नहीं है, आपने खुद मेरे को टास्क होम करके देना है कि क्या होम करके देना है आपने। इफ एल्स अगेन पहले मैं कहने का मीन जैसे कि हमने नंबर्स वाला प्रोग्राम किया था जिसमें स्टूडेंट के नंबर के हिसाब से उनको ग्रेड दे रहे थे ABCD, तो अगेन वहीं पे हमारे पास ऑपरेटर भी सेम ही है एंड वही हुआ, ठीक है, एंड या फिर और के लिए ठीक है जी। तो आपने मेरे को सेम प्रोग्राम करके देना है जिसमें स्टूडेंट के मार्क के हिसाब से कि अगर 80 to 100 है तो A एंड 60 to 80 है तो B, अगर 40 to 60 है तो C, और उसके नीचे है तो फेल। सेम प्रोग्राम है बट आपने जावास्क्रिप्ट के थ्रू करना है। इफ एल्स इनपुट के थ्रू कर लेना, जैसे कि हमारे पास जो प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट का यूज कर लेना जिसमें यूजर अपने मार्क्स एंटर करे एंड आपको बताओ कि कौन सा ग्रेड मिलेगा। ठीक है जी, इफ एल्स सब कुछ है इसके अंदर हमारे, एंड लूपिंग भी सेम ही है हमारे पास, जो हमारे पास सी लूप, पहले वाइल लूप हो, ठीक है जी, दो वाइल लूप हो, फॉर लूप, बट इसके अंदर फॉर लूप नहीं है, फॉर ईच लूप इसके अंदर नहीं है। ठीक है जी, नहीं 3 मैंने नाम लिखे हैं, वाइल, डू वाइल, फॉर ईच नहीं है इसके अंदर। ठीक है जी, नहीं इसमें नहीं, एंड उसके बाद अच्छा लूपिंग के थ्रू मुझे क्या आप बना के लेके आओगे, लूपिंग के थ्रू नंबर ही प्रिंट करा लेना। अगर एक मैसेज बॉक्स ओपन होना चाहिए जहाँ पे कोई नंबर एंट्री करो 10, 20, 100 और वो नंबर 0 से स्टार्ट होके जो यूजर ने नंबर इनपुट किया है, अगर 10 नंबर किया तो 1 से लेकर 10 तक आपकी लूपिंग करनी चाहिए। काउंटिंग प्रकार से काउंटिंग कह सकते हो आप, हाँ, तो 1 तो स्टार्ट होके वहाँ तक चलनी चाहिए जितना यूजर ने इनपुट किया। ठीक है जी, एंड अगेन हमारे पास यहाँ पे एरे भी सेम ही है बट हमारे पास यहाँ पे एसोसिएटिव एरे नहीं है। ठीक है, हमारे पास क्लास का कॉन्सेप्ट है, अगेन यहाँ पे फंक्शन का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे हमारे पास है, बट यहाँ पे नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, आपको जो टास्क दो दिया ये तो कर लो, एंड उसके बाद फिर हम जो डोम मैनिपुलेशन है, अभी तक तो हमने डॉलर लगा के सब कुछ गेट किया था,
बट इसके पीछे बैक एंड की कोडिंग क्या, अब हम वो समझेंगे कि हम आईडी के थ्रू कैसे कॉपी करते हैं, इसमें क्या लिखा होता है बेसिकली बैक एंड पे। आज के लिए इतने करो, बाकी कल करेंगे।